अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। कैसे सब स्टूडेंट्स? ओके, मैंने आपको लेक्चर जो है वो रीड करवा दिया फर्स्ट यूनिट, क्योंकि पेपर्स आने वाले हैं तो हम लोगों ने कंप्लीट इसकी रिवीजन करनी है, ठीक है। और साथ साथ आप लोगों ने लर्न करना है। लेक्चर मैंने आपको पढ़ा दिया है, लेकिन मैं उसको आपके ग्रुप में शेयर करने के लिए उसको एक दफ़ा रिवाइज करवा देती हूँ बोर्ड के ऊपर जो भी पढ़ाया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है और पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि इनको बच्चों को अच्छी तरीके से लर्न करवाएं। यूनिट नंबर फर्स्ट में हमने स्टार्ट किया है प्लांट सिस्टम। प्लांट सिस्टम के दो पार्ट जो आपको नजर आते हैं, एक जमीन के नीचे वाला हिस्सा जिसे हम कहते हैं रूट सिस्टम, और एक जमीन के ऊपर वाला जिसे हम कहते हैं शूट सिस्टम। दीज आर द अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द रूट ऑफ द प्लांट सिस्टम, दिस इज कॉल्ड द रूट सिस्टम, एंड दीज आर द अबव ग्राउंड, ठीक है, पार्ट ऑफ द सिस्टम दैट इज कॉल्ड द शूट सिस्टम। नेक्स्ट मैंने आपको बताया है कि रूट की स्ट्रक्चर के बारे में बताया है कि अब आप ये रूट है, रूट को जब आप सो करते हो, सीड को सो करते हो, तो इससे आपको टू जो है ब्रांचेस नजर आती हैं। एक जमीन इसके नीचे आ रही है और एक ऊपर जा रही है। जो उसको ऊपर जा रही है उसको कहते हैं लोम्यूल, और जो लोअर साइड पे जा रही है कहते हैं रेडिकल। के देखें यहाँ पे मैंने ड्रॉ की हुई है, ठीक है। ये जो लोअर साइड पे जा रही है इसे कहते हैं हम इसे कहते हैं रेडिकल। ये क्या बना रही है? रेडिकल। क्या बना रही है? रेडिकल से जो फर्स्ट रूट आपको राइज दिखाई दे रही है, जो फर्स्ट रूट निकलती है, इसे कहती हैं प्राइमरी रूट। क्या कहती हैं? प्राइमरी रूट। द फर्स्ट रूट दैट इज अराइज फ्रॉम द रेडिकल इज कॉल्ड द प्राइमरी रूट। पहली जड़ जो कि उसे रेडिकल से बनती है उसे कहते हैं प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट जब डिवाइड करेगी तो क्या बनाएगी? क्या बनाएगी? सेकेंडरी रूट। ये डिवाइड करेगी तो क्या बनाएगी? सेकेंडरी रूट जब डिवाइड करेगी तो क्या बनाएगी? टर्शरी रूट। यहाँ तक सबको समझ लगी? अब रूट की जो कैप होती है, टिप जो होती है वो कवर होती है एक शीट के साथ, ठीक है, कवरिंग के साथ। इसे कहते हैं रूट कैप। ये मैंने स्ट्रक्चर सिंपल सी ड्रॉ की है कि रूट की जो टिप होती है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर के साथ, हफाजी लेयर के साथ कवर होती है, इसे कहते हैं रूट कैप। इसका काम क्या होता है कि एनवायरमेंटल स्ट्रेस यानी माहौलियाती तनाव और जो न्यूली बॉर्न सेल्स होती हैं उनसे पौधों को बचाना, डैमेज से बचाना। अब ये स्ट्रक्चर जो है इसके रीजन्स हैं जो सबसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर रूट्स नजर आ रही हैं, इसे कहते हैं रूट हेयर्स। इसे ये रीजन कौन सा है? रीजन ऑफ मैचुरेशन। 3 रीजन है, रीजन ऑफ मैचुरेशन और रीजन ऑफ अलोंगेशन है और रीजन ऑफ रैपिड सेलर डिवीजन। ये रूट की स्ट्रक्चर के 3 रीजन हैं। या अब हायर लेवल पे भी बीएससी एमएससी लेवल तक स्टडी करेंगे तो उसको गौर से देख लेना। नेक्स्ट मैंने आपको स्टडी करवाया है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द रूट। ये मैंने सारा कुछ आपको पहले करवाया हुआ है। समर वेकेशन से पहले मैंने ये चैप्टर आपको अच्छी तरीके से लर्न करवाया हुआ है। अब रिवीजन हो रही है तो उसको आपने गौर से देख के आना है। अब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट, अगर रूट को हम ब्लेड से काटें बारीक सी इसकी लेयर और उसको माइक्रोस्कोप में देखें तो हमें इसके डिफरेंट पार्ट्स नजर आते हैं। सबसे ऊपर वाली लेयर जो हमें नजर आ रही है डेट इज कॉल्ड द एपिडर्मिस। ये देखें, एपिडर्मिस नजर आ रही है। अब ये रूट की सबसे बाहर वाली लेयर है, इट इज कॉल्ड द आउटरमोस्ट लेयर, और इसको हम कहेंगे रूट हेयर्स। यहाँ पे रूट हेयर्स जो है वो अटैच होते हैं पानी की एब्जॉर्प्शन के लिए। फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड द एपिडर्मिस। बिलो द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस की नीचे कौन सी लेयर है? कॉर्टेक्स की। ये कॉर्टिकल सेल्स है, ठीक है, ये कॉर्टेक्स की लेयर है। कॉर्टेक्स के लेयर के नीचे देखें एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस के अंदर आपको ये गोल जो नजर आ रहे हैं ये वाले, ये क्या है? 4 साइड से बनाने हैं, इसको कहते हैं जाइलम। क्या कहते हैं? और ये जो आपको सेंटर में नजर आ रहे हैं जो सेल्स नजर आ रहे हैं ये वाले, तो ये क्या है? फ्लोएम। जाइलम प्लस फ्लोएम। जाइलम का काम क्या होता है बताएं? जाइलम का भी मैंने बताया है। जाइलम का काम क्या होता है?
हाँ जी, और फ्लोएम का काम क्या है? हाँ जी, फ्लोएम का काम क्या है? फूड रेडी हो गई है अपर पार्ट में, लीव्स में, और उसको जहाँ प्लांट को जरूरत है वहां तक पहुंचाना। और इन दोनों को हम कलेक्टिवली कहते हैं वास्कुलर सिस्टम या वास्कुलर बंडल। ये आपने स्ट्रक्चर भी एक दफा लर्न करके आनी है, कंप्लीट लेसन यहाँ तक आप लोगों ने एक दफा रिवाइज करके आना है कि कल मैंने आपका फीडबैक लेना है। ओके।